सब बोले हालेलुया। सब बोले हालेलुया। तो आज की रात हम पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय। सब खोले नीति वचन 4 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 8 वचन तक। नीति वचन 4 अध्याय। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल नहीं है तो आप अपने फोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें, आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। आमीन। सब बोले हालेलुया। सब बोले हालेलुया। सब अपने सर पर हाथ रखकर कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए भलाई आएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए भलाई आएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर शैतान का वार, हर बीमारी का हमला, हर गरीबी का हमला कैंसल हो जाए, मुझसे दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के लहू में मैं दीर्घायु पा रहा हूं। प्रभु यीशु के लहू में मैं चंगाई पा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के लहू में मैं पवित्रता पा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के लहू में मैं बढ़ता जाऊंगा। अंधकार की शक्ति, जादू टोने की शक्ति, असफलता की शक्ति मुझसे दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा ये सब चीजें मुझसे दूर करे, मेरे घर से दूर करे, मेरे परिवार से दूर करे। प्रभु यीशु मसीह की अग्नि इन सब चीजों को फायर करे, इन सब चीजों को फायर करे। प्रभु यीशु मसीह की अग्नि, प्रभु यीशु मसीह की अग्नि सब चीजें फायर करे। मेरी भलाई बचे, मेरी तरक्की बचे,
मेरी सफलता बचे, मेरी पवित्रता बचे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, शैतान बाहर आए, दुष्ट आत्माएं बाहर जाए, असफलता दूर जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे आशीष आ रही है, मुझे नेक्स्ट बेस्ट लेवल आ रहा है, मेरे लिए नेक्स्ट बेस्ट लेवल आ रहा है, मेरे लिए बेस्ट लेवल आ रहा है, मेरे लिए बेस्ट हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से शैतान सुने, शैतान सुने, बीमारी सुने, शैतान सुने, बीमारी सुने। प्रभु यीशु मसीह के लहू में मेरी तरक्की हो रही है। अंधकार की शक्ति जले, अंधकार की शक्ति जले। यीशु मसीह के जिंदा नाम से हम प्राप्त करते हैं। सब बोले आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। सब अपने घर में हाथ हिलाते हुए कहें हालेलुया, आमीन। मेरे लिए बेस्ट हो रहा है, हालेलुया, आमीन। मेरे लिए बेस्ट हो रहा है, हालेलुया, आमीन। मेरे लिए बेस्ट हो रहा है, हालेलुया, आमीन। मेरे लिए प्रभु पवित्र आत्मा बेस्ट कर रहा है, मेरे लिए पवित्र आत्मा बेस्ट कर रहा है, मेरे लिए प्रभु बेस्ट कर रहा है, मेरे लिए पवित्र आत्मा बेस्ट कर रहा है, मेरे लिए पवित्र आत्मा बेस्ट कर रहा है। पूरे साउंड के साथ कहें, पवित्र आत्मा बेस्ट कर रहा है मेरे लिए। प्रभु यीशु बेस्ट कर रहा है मेरे लिए, प्रभु यीशु बेस्ट कर रहा है मेरे लिए, पवित्र आत्मा बेस्ट कर रहा है मेरे लिए। मेरे घर का इंतजाम कर दिया, मेरी तरक्की का इंतजाम कर दिया। हर तीर, शैतान का हर तीर, दुष्ट आत्मा का हर तीर प्रभु यीशु नाम में कैंसल हो जाए, प्रभु यीशु नाम में कैंसल हो जाए, प्रभु यीशु नाम में कैंसल हो जाए। सब फिर से अपने हाथ उठाकर अपने घर में कहेंगे, सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरे साउंड के साथ कहें हालेलुया, हालेलुया। अंधकार की शक्ति, गरीबी की शक्ति, असफलता की शक्ति, सताव की शक्ति इसी समय फायर हो जाए, इसी समय फायर हो जाए, वो भस्म हो जाए, वो दुष्ट आत्मा भस्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हर रसोली, हर रसोली, हर एक पथरी, हर एक रसोली, हर एक पथरी, हर एक ट्यूमर, हर एक दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी लाइफ से दूर चला जाए, मेरे घर से दूर चला जाए, मेरे परिवार से दूर चला जाए। हर एक पथरी, हर एक पथरी, पथरी मेरी आवाज सुने। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, हर एक पथरी, हर एक किडनी का रोग, हर एक दर्द का रोग, हर एक स्किन का रोग आज भस्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं भस्म हो जाए। जितने लोगों के घरों में लोग शराब पीते हैं, बुरा नशा करते हैं, सब कहेंगे यीशु मसीह के नाम से वो जल जाए, वो नशे की आत्मा जल जाए। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं वो नशे की आत्मा जल जाए, वो नशे की आत्मा जल जाए। जो काम को देरी से कराती है, जो काम को देर से होने को कहती है, जो कामों को देरी से करती है, वो दुष्ट आत्मा जल जाए, वो दुष्ट आत्मा जल जाए। मैं आत्मा में देखता हूं कई सारे लोग बिस्तर पर पड़े रहते हैं, बार बार कमजोर होते रहते हैं,
आज अपने सर पर हाथ रखकर कहेंगे, प्रभु यीशु के नाम से मुझसे दूर हो दुष्ट आत्मा। और जब सब बोले, ए कमजोरी, ए ब्लड प्रेशर की बीमारी, ए कमजोरी, ए ब्लड प्रेशर की बीमारी, इसी क्षण मुझसे दूर हो जा। पवित्र आत्मा आग के समान टच करे, चलो दूर हो जाए, चलो दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं। सब बोलेंगे, मैं कमांड करता हूं, मैं प्रभु यीशु नाम में कमांड करता हूं, ये बीमारी ये फायर हो जाए। अगर आपके घर में कोई बीमार है, उसका फोटो पर या उसकी तरफ हाथ करके कहे, और दुष्ट आत्मा से छोड़, और दुष्ट बीमारी से छोड़, और दुष्ट आत्मा से छोड़, और दुष्ट बीमारी से छोड़, और दुष्ट आत्मा से छोड़, और दुष्ट बीमारी से छोड़। इन द नेम ऑफ जीसस मैं कमांड करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी फायर हो जाए, ये बीमारी फायर हो जाए, ये बीमारी फायर हो जाए। अगर आपके घर में कोई भी बीमार है, आप उसकी तरफ हाथ कर ले या अपनी छाती पर हाथ रख ले और मेरे साथ एक ही आवाज में बोले, ए दुष्ट आत्मा, ए दुष्ट बीमारी, ए दुष्ट आत्मा, ए दुष्ट बीमारी, चल इससे बाहर हो जा, चल इससे बाहर हो जा, चल छोड़ से यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, हर एक पथरी, हर एक रसोली, हर एक दर्द, हर एक ब्लड की बीमारी आज फायर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से। आज की मीटिंग में जितने लोग आए हैं, जितने अपने घर से जुड़े हैं, उन सब पर आशीष आए। सब बोले, उन सब पर आशीष आए, उन सब पर आशीष आए, उन सब पर आशीष आए, उन सब पर आशीष आए। छोड़ दुष्ट आत्मा से, छोड़ बीमारी से, चलो गायब हो जाए। अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु नाम से फायर हो जाए। अंधकार की शक्ति, बीमारी की शक्ति, गरीबी की शक्ति जो पैसे को बार बार लूटती है, वो भस्म हो जाए। सब कहें, वो आत्मा भस्म हो जाए। जो पैसे को बर्बाद करते वो भस्म हो जाए, जो पैसे को खराब करते वो आत्मा खत्म हो जाए, वो बीमारी खत्म हो जाए। जो पैसा नहीं टिकने देती, वो सारे कारण आज खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए। सब बोल कर कहे, मैं सेवा में साझेदारी करूंगा, मेरी तरक्की होगी। मैं सेवा में साझेदारी करूंगा, मेरी तरक्की होगी। मैं यीशु के नाम में तरक्की प्राप्त कर रहा हूं। आज की रात आप देखेंगे आपके अकाउंट में पैसों की आशीष होगी। आज के बाद आप देखेंगे आपके पर्स में पैसों की आशीष होगी। आप देखेंगे आपका बार बार जो फिजूल खर्चे हैं वो सब आज आज बंद हो जाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस वो बंद हो जाए। जिसको रसोली है, गांठ है, वो चेक करना 5 मिनट बाद। सब अपने घर में बोलें, प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़कता हूं, मैं इस घर में प्रभु यीशु का लहू छिड़कता हूं, मैं इस कमरे में यीशु का लहू छिड़कता हूं, मैं अपने फ्यूचर पर यीशु का लहू छिड़कता हूं। मैं किसी का गुलाम नहीं रहा, मैं शैतान का गुलाम नहीं रहा, मैं बीमारी का गुलाम नहीं रहा, मैं पाप का गुलाम नहीं रहा, मैं गरीबी का गुलाम नहीं रहा। और शैतान तू खत्म है। आज मैं क्रूज सप्लाई करता हूं। सब बोले, मैं क्रूज सप्लाई करता हूं, मैं क्रूज सप्लाई करता हूं, मैं क्रूज सप्लाई करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं क्रूज सप्लाई करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस। सब बोले हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सब के लिए बेस्ट ब्लेसिंग है और बेस्ट बेस्ट गुड न्यूज आए। इनके पदों में तरक्की आएगी। सब बोले आमेन, मैं प्राप्त करता हूँ, आमेन, मैं प्राप्त करता हूँ, आमेन, मैं प्राप्त करता हूँ, आमेन। तो आज की रात हम पढ़ रहे हैं नीति वचन 4 अध्याय। हालेलुया। प्रभु का वचन जब हम देखते हैं नीति वचन को, तो नीति वचन बताता है हमें स्पेशल बातें। हालेलुया। और अगर आपके पास दुनिया में हजारों पुस्तकें हों,
आप जाएं इंटरनेट पर, आपको बेस्ट थॉट की किताबें मिल जाएंगी, बहुत अच्छे विचारों की किताबें मिल जाएंगी, और एक से एक तरक्की से भरे आपको विचार मिल जाएंगे, मोटिवेशनल बातें मिल जाएंगी। लेकिन जब हम बाइबल का नीति वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें बाइबल के नीति वचन में 24 प्रकार के बुद्धि की बातें मिलती हैं। हालेलुया। कोई लिख सकता है, अगर आप लिखते हैं तो बाइबल बताती है हमें। नीति वचन जब हम पढ़ते हैं, शुरू से आरंभ करते हैं, तो पहला राजा 4 अध्याय उसका 32 वचन बताता है कि राजा सुलेमान ने 3,000 नीति वचन लिखे और 1,005 गीत भी लिखे। हालेलुया। और इन सब के अंदर 24 प्रकार के जीवन को सुरक्षित करने के बिंदु बताए गए हैं। हालेलुया। नीति वचन में 24 प्रकार के बिंदु बताए गए हैं एक मनुष्य को सुरक्षित रखने के। पहला बताता है वो व्यभिचार से दूर रहना। व्यभिचार का मतलब है शादी से पहले लोग सेटअप करके रखते हैं, या शादी के बाद दूसरी लड़कियों से आप मिलते हैं और व्यभिचार करते हैं। अपना फोन म्यूट करें। सब बोले हालेलुया। तो जब हम नीति वचन पढ़ते हैं, तो हमारे पास 24 प्रकार के बिंदु हमें दिए गए हैं। पहला व्यभिचार, दूसरा क्रोध, तीसरा उधार, चौथा घूसखोरी जिसे रिश्वत कहते हैं, ताड़ना, मृत्यु और अधोलोक, अनुशासन, शराब पीना या मतवालापन, शत्रु, पारिवारिक जीवन, भय, भोजन के विषय में, मूर्खता के विषय में, कानाफूसी जिसे चुगली भी कहते हैं, प्रेम, कंगालपन, घमंड, धन, पाप, निंदा, आलसीपन, मार्ग, पत्नी, बुद्धि। तो ये 24 प्रकार के बिंदु हमें नीति वचन में मिलते हैं। नीति वचन 1 अध्याय बताता है, जब हम 1 से लेकर के 5 वचन तक पढ़ते हैं, वहां लिखा है, दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धार्मिकता, न्याय और सिधाई की शिक्षा पाए, और भोलों को चतुराई और जवानों को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। आमीन। आप किसी भी विद्यालय में जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, आपको बहुत सारे लेसन वहां दिए जाएंगे, लेकिन एक वास्तविक जीवन परिवर्तन की बातें हमें बाइबल से मिलती हैं। सर्वश्रेष्ठ वचन बाइबल बताती है कि बुद्धि की बातें बाइबल के अंदर है।
अगर आपको बुद्धि प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वचन को अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धि की खोज करते हैं, बुद्धि को पाना चाहते हैं। हालेलुया। आप अपने घर में आज 24 बातें लिख दें कि बुद्धि की बातें कौन कौन सी हैं। मैंने आपको अभी रिपीट की। जब हम नीति वचन 4 अध्याय पढ़ते हैं तो वो कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। आपको अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाना होगा। हालेलुया। वो बात करता है, कहता है हे मेरे पुत्रों, यानी कि अपने बच्चों को पुकारता है, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। प्रभु यीशु की बातें बताना उत्तम शिक्षा है। ये 24 बातें सिखाना उत्तम शिक्षा है। बहुत सी बेसिक बातें आपको प्रभु के वचन से ही सीखने को मिलेंगी। आपको बहुत सी बातें, बेसिक बातें प्रभु यीशु के वचन से जानने को मिलेगी, समझने के लिए। वो कहता है, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। है ना? वो कहता है वचन को जब तू मानेगा और पालन करेगा, जीवित रहेगा। नीति वचन 3 अध्याय बताता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। है ना? क्या होगी? तेरी आयु बढ़ेगी। प्रभु यीशु का वचन मानने और सुनने से आयु बढ़ती है। कई बार हम ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं जो लास्ट स्टेज पर होते हैं, और वो पूरे दिल से रो कर कहते हैं, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, और प्रभु उसका मृत्यु को जीवन में बदल देता है। बाइबल बताती है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन हालेलुया, वो कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन क्या करना है? तुझे परमेश्वर की बातें समझनी है। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सब बोले, प्रभु मैं तेरा बच्चा हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी। है ना? ये डिफरेंट मिलता है, एक ही बात नहीं है। प्रभु का वचन बताता है, जब हम मत्ती 7 अध्याय पढ़ते हैं, कि दो लोगों ने घर बनाया। एक ने तो ऐसी बालू पर घर बना दिया, लेकिन एक ने बहुत अच्छी चट्टान पर घर बनाया। आमीन। प्रभु का वचन बताता है, मत्ती 7 अध्याय, दो लोगों ने घर बनाया। एक ने ऐसे धूल मिट्टी पर बना दिया, ऐसे भूमि पर, लेकिन एक ने नींव डाली बहुत अच्छी, यानी उसने बुद्धि से काम किया। आपकी भी नींव दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाती है जब आप प्रभु में ठहरते हैं, प्रभु का वचन सीखते हैं, प्रभु की बातें समझते हैं, आपकी नींव गहरी होती है। वो कहता है प्रभु पर क्या रखना है? भरोसा रखना है। क्यों? क्योंकि वो आपकी नींव को मजबूत करता है। हालेलुया। जब हम नीति वचन 4 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देती है। हालेलुया। यानी बुद्धि से क्या कर? प्रेम कर।
वो बुद्धि कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कर, वो तेरे लिए क्या करेगा? वो तेरा घर बनाएगा। आमीन। वो तुझे सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। वो तेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। वो तेरा पहरा देगी, है ना? आपने देखा होगा प्रभु आपका पहरा देता है। आमीन। मैं आपको एक बात बताता हूँ, विश्वासी, जो सही विश्वासी होते हैं, वो अपने घर में कभी भी हथियार वगैरह नहीं यूज करते, रखते ही नहीं। वो केवल प्रभु की प्रार्थनाओं पर भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु के वचनों को अपने दिल में रखते हैं। आमीन। प्रभु का वचन बताता है बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। है ना? वचन पढ़ने में आपने क्या करना है? यत्न करना है। जब आप वचन के लिए, वचन पर मनन करते हैं, यत्न करते हैं, वचन के साथ जागते हैं, जब आप वचन के साथ समय बिताते हैं, तो परमेश्वर पुत्र आपके घर में एक नया काम करता है, एक नई सृष्टि करता है ना? कितने लोग बेचारे सुबह ही घर से निकलते हैं और शाम को लौट कर नहीं आते। एक लड़का, उसकी माता बेचारी पहले गुजर गई थी, लेकिन वो बचा था, उसका पिता बचा था। उसका पिता उसे रोक रहा था, लेकिन वो एक तीर्थ स्थल पर चला गया और वहां से खबर आई कि वो मर गया वहीं पर एक्सीडेंट में। उसका पिता बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोया। उसने वो सारी फोटोज बाहर फेंकी और उसने कहा, तुम जीवित नहीं हो, तुमने मुझसे कभी बात नहीं की, तुमने कभी मेरी रक्षा नहीं की। मेरी पत्नी चली गई, मेरा बड़ा बेटा चला गया और मेरा छोटा बेटा भी चला गया और मैं अकेला बचा हूं। तुमने कभी मुझसे बात नहीं की, तुम जीवित नहीं हो, तुमने कभी मेरी ओर नहीं देखा। लेकिन जब आप प्रभु यीशु के वचन को देखते हैं, वो जीवित बातें करता है, वो आपसे मिलना चाहता है। वो कहता है 8 वचन में, प्रभु यीशु की बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। आमीन। है ना? प्रभु यीशु के वचन को आप जितना बढ़कर, आप जितना प्रभु को देते हैं, वो आपको बढ़ाता है। हालेलुया। वो आज की रात भी आपको बढ़ाने के लिए आपकी लाइफ में काम करेगा। आमीन। वो आपको बढ़ाने के लिए आपके परिवार में काम करेगा। जो आपके काम रुके हुए थे, आज एक धक्का लगेगा और आपका जहाज आगे चल पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का ऐसा धक्का लगेगा कि आपके काम खुल जाएंगे। आपका ऐसा प्रभु हाथ बढ़ाएगा कि आपको हर खड्डे से निकाल देगा। वचन कहता है, वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। प्रभु यीशु कभी नहीं चाहेगा आपको किसी भी हाल में कि आपकी बेइज्जती हो। प्रभु यीशु आपकी इज्जत रखना चाहता है। वो कहता है, वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। कितना अच्छा वादा है। आज की रात आप इसी वादे को हम 7 बार पढ़ेंगे। सब अपना फोन म्यूट करें और 7 बार इस साउंड के साथ आप सब अपने घर में पढ़ें। नीति वचन 4 अध्याय और उसका 9 वचन। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 1 अध्याय 9 वचन कहता है, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ माला होगी। हालेलुया। सब 7 बार पढ़े नीति वचन 4 अध्याय और उसका 9 वचन। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। आमीन। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। आमीन। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। सब बोले आमीन। अब अपने घर में पढ़ते रहे अपने बाइबल से।
वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। वह तेरे सर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, सब अपने सरों पर हाथ रखें। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उस बीमार पर हाथ रखें, और अगर आप भले चंगे हैं तो आप घुटनों के बल बैठकर प्रभु की आराधना करें कि प्रभु तू महान है, तेरा धन्यवाद। प्रभु तू महान है, तेरा धन्यवाद। प्रभु तू महान है, तेरा धन्यवाद। प्रभु तू महान है, धन्यवाद। यदि आप भले चंगे हैं तो आप घुटनों के बल बैठकर बस यही बोलें, प्रभु यीशु तू महान है, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु तू महान है, तेरा धन्यवाद। यदि आप बीमार हैं तो आप अपने इस बीमार देह पर हाथ रख लें, या अपने अपने ऐसे डॉक्यूमेंट पर हाथ रख ले जहां प्रभु आपको उसके द्वारा सक्सेस दे। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंधकार की शक्ति जल जाए, बीमारी की शक्ति जल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आपके पति पत्नी के बीच झगड़ा है तो आप कहें प्रभु यीशु नाम से, ये झगड़े की दुष्टात्मा आज जल जाए। अगर आपकी पत्नी या आपका पति आपकी आवाज नहीं सुन रहा है तो आप एक ही बात कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये झगड़े की आत्मा जल जाए, ये झगड़े की आत्मा जल जाए, ये झगड़े की आत्मा जल जाए। यदि आप में से किसी को पेन है, दर्द है, तो आप एक ही बात बोले, प्रभु यीशु के कोड़े खाई देह के अनुसार मैं चंगा हूं। ये दर्द की बीमारी, ये दर्द की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से जाती रहे, इन द नेम ऑफ जीसस। आदरणीय प्रभु, जो लोग आज ज्वाइन हैं, इन सब को पवित्र आत्मा बहुत गहराई से टच करे, उन सब को पवित्र आत्मा बहुत गहराई से टच करे। हर एक जादू टोना, हर एक अंधकार की शक्ति जो आत्मा इन्हें रिस्पेक्ट करने नहीं देती, दूसरों के सामने प्रेम से झुकने नहीं देती, और जो दुष्टात्मा दूसरों को इनके सामने नरमदीन नहीं होने देती, आज वो इनके सामने से, इनके घर से, इनके परिवार से इसी क्षण फायर हो जाए। वो दुष्टात्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसी क्षण इनके घर से, इनके फ्यूचर से फायर हो जाए। आप अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनमें नई रोशनी उतर आए। रीदा बरू दी बर्रा बला बर्रा बशा। हर एक चश्मे का विश्राप कैंसल हो जाए, हर एक कम दृष्टि का विश्राप कैंसल हो जाए। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा टच 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 करे इनके बैंक अकाउंट को टच करे, इनके फैमिली को टच करे, इनके बच्चों को टच करे, इनके फ्यूचर को टच करे, इनकी लाइफ को टच करे। इन द नेम ऑफ जीसस इनके लिए सब कुछ संभव होना शुरू हो जाए, इनके लिए सब कुछ संभव होना शुरू हो जाए। आप अपने ऊपर हाथ रखकर कहें, आज असफलता मेरे सामने से खत्म हो गई, आज दरिद्रता मेरे घर से खत्म हो गई, आज दरिद्रता मेरे घर से खत्म हो गई। इन द नेम ऑफ जीसस, ये चीजें अब मेरा हिस्सा नहीं रही, ये चीजें अब मेरा हिस्सा नहीं रही। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये चीजें अब मेरा हिस्सा नहीं रही। चलो आउट हो जाए मेरी बॉडी से, आउट हो जाए मेरे फ्यूचर से, आउट हो जाए मेरे घर से। प्रभु यीशु के नाम में इन्हें घर की आशीष आए, इन्हें पवित्र लाइफ की आशीष आए, इन्हें भलाई की आशीष आए, इन्हें सक्सेस की आशीष आए। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आत्मा में ऐसे फील कर रहा हूँ जैसे बहुत सारे लोगों की बॉडी पवित्र आत्मा के टच से भर रही है, बहुत से गलों को पवित्र आत्मा टच कर रहा है। मैं आत्मा में ऐसे फील कर रहा हूँ कई लोगों के किडनी लीवर को पवित्र आत्मा टच कर रहा है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों को टच कर रहा है, पैसे को टच कर रहा है, पैसे को टच कर रहा है, पैसे को टच कर रहा है। आप ब्लेसिंग देख रहे हैं, ब्लेसिंग देख रहे हैं, जो आपके माता पिता
भाई बहन पड़ोसी आपसे खिलाफ है, वो आपके आदर में आ जाएंगे। आप उनका आदर करेंगे, अब वो आपका आदर करेंगे। होली गॉस्ट टच 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 टच। वो शैतान का प्लान जो इन्हें अकेले में रखना चाहता है, आज वो भस्म हो जाए। जो इन्हें अकेले में लड़ने के लिए, सड़ने के लिए छोड़ता है, आज वो प्लान यीशु मसीह नासरी के नाम से, वो गुस्से की आत्मा, वो चिढ़ने की आत्मा, आज वो फायर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के महिमित और जिंदा नाम से ये सुपर ब्लेस हो जाए। ये इन द नेम ऑफ जीसस सुपर ब्लेस हो जाए। इसी सप्ताह इनके लिए बेस्ट 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 किया जाए, इनके लिए मोर बेस्ट किया जाए। ये प्रभु यीशु की शांति से भर जाए, प्रभु यीशु की शांति से भर जाए, प्रभु यीशु की शांति से भर जाए, प्रभु यीशु की शांति से भर जाए। आप पूरे विश्वास से कहें हाँ और आमीन, हाँ और आमीन, हाँ और आमीन। प्रभु यीशु नाम से तरीके की शांति इनके लाइफ में काम करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। उस दिन से क्या आपको गैस बनी दोबारा कभी? तो बोलो हालेलुया। ओके, सब अपने स्टोमक पेट पर हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक का पेट, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक का पेट इसी क्षण एक अग्नि और एक फायर से भर जाए, जिसके कारण यह आशीषमय हो जाए। मैं हुक्म देता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा टच 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 करे, होली गॉस्ट टच करे, पवित्र आत्मा टच करे, पवित्र आत्मा टच करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब बोले आमीन। कोई और गवाही देगा? अच्छा जी। आपको घर मिल गया, आपको घर मिल गया। क्या आपको घर मिल गया? सब बोले हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। सब लोग, सब लोग सेवा में जरूर साझेदारी किया करें, आमीन। सब लोग रोज वचन जरूर पढ़ा करें कि भाई 5 बजे। सब मेरी बात को ध्यान से सुने। जी बताइए।
ओ हालेलुया, प्रभु की स्तुति है। सब लोग बहुत अच्छे से अपनी गवाही वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना मुझे, आमेन। ताकि आपकी गवाही अमर हो जाए यूट्यूब पर जा करके। सब अपनी गवाही बहुत अच्छे से मुझे व्हाट्सअप करना वीडियो रिकॉर्ड करके, हालेलुया। फिर ध्यान से सुने, प्रार्थना करेंगे। सब लोग सेवा में जरूर साझेदारी करें, प्रतिदिन वचन जरूर पढ़ा करें, अपने सर पर हाथ रखें और मेरे साथ कहें, अंधकार की शक्ति, बीमारी की शक्ति, अंधकार की शक्ति, बीमारी की शक्ति, अंधकार की शक्ति, बीमारी की शक्ति, गरीबी की शक्ति, जादू टोने की शक्ति, अंधेरे की शक्ति, बीमारी की शक्ति, जादू टोने की शक्ति मुझसे दूर हो जाए। मैं कमांड करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, मुझसे दूर हो जाए। मैं कमांड करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, मुझसे दूर हो जाए। मैं कहता हूं उल्टियों के बाद बीमारी बाहर हो जाए, टॉयलेट के बहाने बाहर हो जाए, टॉयलेट के जरिए बाहर हो जाए। मैं कहता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से, और शैतान बाहर जा, और बीमारी बाहर जा। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, किसी के कान में बहुत ऐसे प्रॉब्लम रहती है, आप देखेंगे सुबह तक वो तक देखी बाहर हो जाएगी। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, किसी के पैर की नस में कुछ प्रॉब्लम है, आप उसे सुबह तक हील होता देखेंगे। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, किसी बहन के पति झूठ बोलते रहते हैं और शराब पीते रहते हैं, वो इसी सप्ताह इस बीमारी से फ्री हो जाएंगे, इस बुरी लत से फ्री हो जाएंगे। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, कई सारे लोगों के टैक्स है जो उनके ऊपर बिल है, पेंडिंग बिल है, प्रभु यीशु उन सब को फायर कर देगा। सब बोले, प्रभु यीशु के नाम से ये सारे बिल फायर हो जाए, ये सारे बेकार की चीजें फायर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए बेस्ट होगा अब, 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 मेरे लिए बेस्ट होगा अब। मैं प्रभु यीशु के मारे जाने पर विश्वास करता हूँ। मैं खुद को प्रभु यीशु को समर्पित करता हूँ। मैं कहता हूँ फ्री 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 फ्री, अंधकार फायर हो जाए, अंधकार फायर हो जाए, या आशीषों से, शांति से, दीर्घायु से भर जाए। आमीन 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 आमीन। कोई और गवाही देगा या गुड नाइट? जी बताइए। आमीन आमीन आमीन। ओके, गुड नाइट, जय मसीह की।